हेलो दोस्तों, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, हम यूजीसी एनटीए नेट 2021 कॉमर्स सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 16 सब्जेक्ट्स हैं। दोस्तों, आपकी तैयारी को स्ट्रांग बनाने के लिए 50 डेज मैराथन की एक सीरीज लेकर के आए, जिसमें 50 डेज में 50 वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। हर वीडियो में 100 एमसीक्यूज हैं। आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं उन एमसीक्यूज को सॉल्व करके। हर रोज रात 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है। आज हमारा डे 32 है। लास्ट 31 डेज में 31 वीडियोस अपलोड किए हैं और कुल मिलाकर के 3100 एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक देखा नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सकें। दोस्तों, आज से शुरुआत कर रहे हैं मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट सब्जेक्ट का कुल मिलाकर के इस पे भी आपको 5 वीडियोस मिलने वाले हैं इस वीडियो को मिलाकर के, और कम से कम 500 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं दोस्तों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज किसी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को मिस मत कीजिएगा। आज हमारा मॉक 32 है और आज हमारा एमसीक्यू 3101 से 3200 तक हम इसे कवर करने वाले हैं। वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन है हमारा which of the following principles of management explain that each group of activities with the same objectives must have one head and one plan। सवाल पूछा गया है कि आपको बताना है वो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है जो ये एक्सप्लेन करता है कि जितने भी ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं, ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव, जिनका सेम ऑब्जेक्टिव होता है, मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। ठीक है, उनका एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा स्केलर चेन, दूसरा ऑप्शन है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड, तीसरा ऑप्शन है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और चौथा ऑप्शन है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन is that principle of management which explains that each group of activities with the same objective must have one head and one plan। ठीक है, एक डायरेक्शन में फोकस करके आप काम कर सको, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन है प्लानिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद सुटेबल पर्सनल इज नोन एज। ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लानिंग करनी है सुटेबल पर्सनल के साथ, उसे हम क्या कंसिडर करते हैं, वो कौन सा फंक्शन होता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्टिंग फंक्शन, तीसरा ऑप्शन है कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन, और चौथा ऑप्शन है स्टाफिंग फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टाफिंग फंक्शन। स्टाफिंग फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां पे प्रॉपर प्लानिंग की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन की विद सुटेबल पर्सनल। ठीक है, जहां सुटेबल पर्सनल का मतलब आप जानते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्सेज, और ह्यूमन रिसोर्सेज कहां आ जाते हैं, हमारे स्टाफिंग में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन है which principle of management emphasizes replacement of rule of thumb method। किस मैनेजमेंट प्रिंसिपल में यह जोर दिया गया है कि जो रूल ऑफ थंब मेथड है उसे रिप्लेस कर दिया जाए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डिसीजन थ्योरी, दूसरा ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, तीसरा ऑप्शन है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, और चौथा ऑप्शन है कंटिजेंसी थ्योरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जिसने एम्फेसाइज किया रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब मेथड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसे कहते हैं एमबीओ। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इज नॉट ओनली अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बट इज फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट। हु सेड इट। ये सिर्फ मैनेजमेंट की टेक्निक नहीं है, ये मैनेजमेंट की फिलॉसफी भी है। ये बात किसने कही थी, ये डेफिनेशन किसने कहा था। ठीक है, क्योंकि ये कोटेड वर्ड्स में, तो हम ये कह सकते हैं कि ये किनके शब्द हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा एफडब्ल्यू टेलर, दूसरा ऑप्शन है हमारा चेस्टर बर्नाल्ड, तीसरा ऑप्शन है हमारा पीटर ड्रकर, और चौथा ऑप्शन है हमारा हेनरी फ्योल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पीटर ड्रकर।
ये जो बात कही गई है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दैट इज एमबीओ इज नॉट ओनली अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बट इज फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, तो ये बात कही थी पीटर ड्रकर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन 5 में कहा गया है एस्पिरिट डे कॉर्प्स प्रिंसिपल वॉज एन्यूसिएटेड बाय। एस्पिरिट डे कॉर्प्स जो प्रिंसिपल है ये किसने बताया था, इसके बारे में वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा अर्नेस्ट डेल, दूसरा ऑप्शन है हमारा आरसी डेविस, तीसरा ऑप्शन है हमारा हेनरी फ्योल, और चौथा ऑप्शन है हमारा पीटर ड्रकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हेनरी फ्योल। एस्पिरिट डे कॉर्प्स जो प्रिंसिपल था वो हेनरी फ्योल ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग। इन चारों में से कौन सा प्लानिंग का एक एलिमेंट नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रोग्राम, दूसरा ऑप्शन है प्रोसीजर, तीसरा ऑप्शन है पॉलिसी, और चौथा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन। आपने टाइप्स ऑफ प्लान्स पढ़े हैं, और टाइप्स ऑफ प्लान्स 8 तरीके की प्लानिंग होती है, जिसमें प्रोग्राम आता है, प्रोसीजर आता है, पॉलिसी आता है, लेकिन इंफॉर्मेशन नहीं आता। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन में आता है, इट इज नॉट अ टाइप ऑफ अ प्लान, ये प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, what to do, how to do, who is going to do it. It bridges the gap between where we are today and where we want to reach in future. Information एक piece of information होती है, कोई जानकारी होती है, वो कोई प्लानिंग नहीं होती। तो इस हिसाब से सवाल पूछा गया था which of the following is not an element of planning, तो information is not an element of planning. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज। जो डेलीगेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। देखिए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है। बेसिकली अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजंस, और डेलीगेशन बेसिकली अथॉरिटी का ही किया जाता है शुरुआत से। और डेलीगेशन कौन करता है, जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है, वो अपनी अथॉरिटी को अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देता है, मतलब ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी हो जाती है एक हिसाब से, और वो भी लिमिटेड टाइम के लिए, मतलब एक लिमिटेड टास्क के लिए। तो प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन शुरू कहां से होता है, वहीं से शुरू होता होगा जिसके पास ज्यादा अथॉरिटी होगी। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा टॉप टू डाउन, दूसरा ऑप्शन बॉटम अप, तीसरा ऑप्शन हॉरिजॉन्टल, चौथा ऑप्शन सर्कुलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, टॉप डाउन। द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज टॉप डाउन। ठीक है, ऊपर से नीचे आता है। ऊपर बहुत कम लोग रहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में, जिनके पास ज्यादा अथॉरिटी होती है, तो वो अपने रूटीन काम अपने सबऑर्डिनेट से कराने के लिए थोड़ी सी अथॉरिटी डेलीगेट कर देते हैं। तो टॉप टू डाउन डेलीगेशन का जो ट्रांसफर होता है ना, प्रोसेस ऑफ अथॉरिटी, वो टॉप टू डाउन होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज टॉप डाउन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू। जो प्रिंसिपल है पैरिटी, पैरिटी का मतलब होता है एक हिसाब से इक्वालिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक हिसाब से बराबरी, ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, मतलब जिस हिसाब से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उस हिसाब से आपके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए। अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म अ टास्क और ड्यूटी। तो जिस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उस हिसाब से अथॉरिटी, इनके बीच में पैरिटी, पैरिटी मतलब बराबरी, ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है डेलीगेशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा डिविजनलाइजेशन, और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑटोनॉमी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, डेलीगेशन। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब जिस हिसाब से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर रहे हैं उस हिसाब से अथॉरिटी भी आपको डेलीगेट करनी जरूरी है, तभी ये पैरिटी आएगा, बराबरी आएगा। तो डेलीगेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एक हिसाब से, और वो किसको किया जाता है, एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को देता है, वो भी तब तक जब तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं हो जाती, जो गिवन काम है, टास्क है, वर्क है, वो फुलफिल नहीं हो जाता। जब तक फुलफिल नहीं होता तब तक आपके पास है, जिस टाइम फुलफिल हुआ वो अथॉरिटी खत्म। ठीक है, ऑप्शन 8, क्वेश्चन 8 का सही आंसर है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन है हमारा अ कॉन्सेप्ट अबाउट टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल इज कॉल्ड। प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करने के कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है कंट्रोल,
दूसरा ऑप्शन है इवैल्यूएशन, तीसरा ऑप्शन है प्लानिंग, चौथा ऑप्शन है डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कंट्रोल। कंट्रोल में क्या होता है कि जो प्री डिटरमाइंड गोल होते हैं ना उसको अचीव करने के लिए मतलब कहा जाता है, पूरी कोशिश की जाती है। तो जो कॉन्सेप्ट होता है ना, अ कॉन्सेप्ट दैट इज कंट्रोल इज अ कॉन्सेप्ट अबाउट टू अचीव द प्री डिटरमाइंड गोल। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन है हमारा द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाज गिवन बाय। जो प्रिंसिपल है सेंट्रलाइजेशन का, ये मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का, इसको दिया किसने था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है टेलर, दूसरा ऑप्शन टेरी, तीसरा ऑप्शन उर्विक, चौथा ऑप्शन फ्योल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी फ्योल। हेनरी फ्योल ने दिया था। द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाज गिवन बाय हेनरी फ्योल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन है द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन थे? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है FEL ब्रैच, दूसरा ऑप्शन माइकल जे जूशियस, तीसरा ऑप्शन FW टेलर और चौथा ऑप्शन पीटर F ड्रकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी FW टेलर। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर थे वो FW टेलर थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन है हमारा विच इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर मैनेजमेंट एक्शन स्प्रिंग्स। ठीक है, बेसिक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल आपको बताना है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। अच्छा, और इसमें ये बात कही गई है कि विच इज रिलेटेड टू फ्यूचर मैनेजमेंट एक्शंस। ठीक है, ये लास्ट लाइन पे ध्यान दीजिएगा, विच इज रिलेटेड टू फ्यूचर मैनेजमेंट एक्शन। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करूं, फ्यूचर मैनेजमेंट। अब फ्यूचर का मैनेजमेंट से आप पकड़िएगा आंसर क्या होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा ऑप्शन है हमारा डायरेक्टिंग, तीसरा ऑप्शन है प्लानिंग, चौथा ऑप्शन है कंट्रोलिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्लानिंग। जो बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर मैनेजमेंट एक्शन स्प्रिंग इज प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब मालूम है ना, प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस, और जब आप थिंकिंग इन एडवांस कर रहे हो तो इट इज हमेशा फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मींस। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम, दूसरा ऑप्शन टू गिव डायरेक्शंस टू सबऑर्डिनेट्स सो दैट दे मे कंप्लीट द वर्क इन टाइम, तीसरा ऑप्शन टू मैनेज पॉलिसी मैटर्स एट द टॉप एंड लीव द रेस्ट टू बी हैंडल्ड बाय सबऑर्डिनेट्स, और चौथा टू डील विथ लेबर एंड सबऑर्डिनेट्स टू कंप्लीट वर्क इन टाइम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब होता है टू मैनेज पॉलिसी मैटर्स एट द टॉप। जो पॉलिसी मैटर्स है ना वो टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा मैनेज किया जाएगा, और लीव द रेस्ट टू बी हैंडल्ड बाय सबऑर्डिनेट्स, और बाकी सारी चीजें सबऑर्डिनेट को हैंडल करने के लिए दे दी जाएगी। ठीक है, दिस इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशंस वाज डेवलप्ड बाय। जो ह्यूमन रिलेशन का कॉन्सेप्ट है ना वो किसने डेवलप किया था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ओवेन, दूसरा ऑप्शन वीवी गिरी, तीसरा ऑप्शन एल्टन मेयो, और चौथा ऑप्शन एडविन बी फ्लिपो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी एल्टन मेयो। जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिलेशन का वो डेवलप किया था एल्टन मेयो ने। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दैट इज MBO हैज बीन डेवलप्ड बाय। MBO जो कॉन्सेप्ट है वो किसने डेवलप किया था? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हेनरी फ्यूल, दूसरा ऑप्शन पीटर F ड्रकर, तीसरा ऑप्शन ओलिवर शेल्डन, और चौथा ऑप्शन कून्स ओ डॉनियल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कून्स ओ डॉनियल। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन है विच इज नॉट फिक्स्ड प्लान अंडर द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा फिक्स्ड प्लान नहीं है? पहला ऑप्शन है हमारा पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन है हमारा बजट, तीसरा ऑप्शन है हमारा रूल्स, और चौथा ऑप्शन है हमारा वर्किंग प्रोसीजर्स।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बजट। देखिए बजट जो है वो फिक्स प्लान नहीं होता, वो हर बार चेंज किया जाता है, लेकिन पॉलिसी बन गई तो वो चेंज नहीं होगी, रूल्स बन गया तो चेंज नहीं होगा, वर्किंग प्रोसीजर्स बन गए तो चेंज नहीं होगा। बजट हम चेंज कर सकते हैं और बजट बार बार बनाए जाते हैं एज कंपेयर टू पॉलिसी, रूल्स एंड वर्किंग प्रोसीजर्स। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन है हमारा, विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसाइजेस रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब मेथड। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी, दूसरा ऑप्शन डिसीजन थियोरी, तीसरा ऑप्शन साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और चौथा ऑप्शन कंटिंजेंसी थ्योरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी वो प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का जिसने एम्फेसाइज किया, जोर दिया कि जो रूल ऑफ थंब मेथड है उसको रिप्लेस कीजिए आप। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन है हमारा, a manager who works with the help of rules and regulation is called। उस मैनेजर को क्या कहेंगे जो रूल्स और रेगुलेशंस की मदद से काम करता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लेसेस फेयर लीडर, दूसरा ऑप्शन ट्राइपिस्ट लीडर, तीसरा ऑप्शन ब्यूरोक्रेटिक लीडर और चौथा ऑप्शन पार्टिसिपेटर लीडर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी ब्यूरोक्रेटिक लीडर। ब्यूरोक्रेटिक लीडर वो लीडर होता है, वो मैनेजर होता है जो रूल्स और रेगुलेशंस की मदद से काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन है हमारा, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ। ग्रे पॉइंट किस टाइप का कम्युनिकेशन है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा ऑप्शन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तीसरा ऑप्शन रिटन कम्युनिकेशन और चौथा ऑप्शन वर्टिकल कम्युनिकेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्रे पॉइंट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इसलिए है क्योंकि जैसे अंगूर के जो लतर होते हैं उनका सोर्स पता नहीं चलता कि कहां से शुरू हो रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कहां खत्म हो रहे हैं, वो कुछ सोर्स नहीं पता चलता। उस हिसाब से इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं पता चलता क्योंकि ज्यादातर चीजें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ओरली होती है। तो कहां से शुरू हुआ, कहां खत्म हुआ, किसने बोला था, कहां से बात आई, वो बिल्कुल पता नहीं चलता इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जबकि फॉर्मल कम्युनिकेशन में ज्यादातर चीजें, ऑलमोस्ट सारी चीजें रिटन फॉर्म में होती है और लिखने वाला जो भी एप्लीकेशन लिख रहा है या जो भी लिख रहा है ना, वो अपना नाम जरूर मेंशन करता है। तो फॉर्मल में तो हमको पता चल जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमें कभी पता नहीं चलता। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन इज द टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन है हमारा, EOQ इज यूज्ड इन। EOQ कहां इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम बात करें EOQ का तो EOQ इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, EOQ is the acronym of economic order quantity. The economic order quantity is the optimum quantity of any item to be purchased at the time in order to minimize the combined annual cost of ordering and carrying the items in inventory। तो आप समझ रहे हैं ना EOQ किस चीज से रिलेटेड है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड है, दूसरा ऑप्शन रिसीवेबल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तीसरा ऑप्शन कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड है और चौथा ऑप्शन रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड है। तो EOQ जो यूज होता है ये इस्तेमाल होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज यूज्ड इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है और क्वेश्चन नंबर 21 है द जीरो बेस्ड बजट प्लानिंग। जीरो बेस्ड बजट प्लानिंग क्या होती है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन नो गोल इज फिक्स्ड, दूसरा ऑप्शन functional plans are prepared, तीसरा ऑप्शन no reference is made to the previous budget और चौथा ऑप्शन है ऑपरेटिंग बजट इज prepared। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नो रेफरेंस इज मेड टू द प्रेफरेंस बजट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन है हमारा मोटिवेशन हाइजेनिक थियरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। जो मोटिवेशन हाइजेनिक थियरी है वो किसने प्रोपाउंड की थी, किसने बताई थी। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है फेडरिक हेस्बर्ग, दूसरा ऑप्शन टेनी बैकम, तीसरा ऑप्शन बर्नार्ड
चौथा ऑप्शन मैस्लो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए फ्रेडरिक हेज़बर्ग। मोटिवेशन हाइजेनिक थ्योरी प्रोपाउंड की थी फ्रेडरिक हेज़बर्ग ने। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन है हमारा द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इज टू, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ट्रेनिंग का वो क्या होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डेवलप नॉलेज एंड स्किल, दूसरा ऑप्शन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, तीसरा ऑप्शन चेंज द एटीट्यूड और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। अब ये डी कैसे हो गया वो भी जानते हैं। देखिए किसी भी चीज को सीखना इज कॉल्ड लर्निंग, ठीक है, और किसी भी चीज में स्किलफुल होना इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपको किसी भी चीज में स्किलफुल कराता है। जब आप कोई चीज पहली बार सीखते हैं तो उसे लर्निंग कहते हैं, लेकिन अगर उसी चीज में स्किलफुल होते हैं तो आप स्किलफुल कैसे होंगे? वाया ट्रेनिंग, ठीक है। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना ट्रेनिंग का, उससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है, आपका स्किल भी बढ़ता है, क्योंकि नॉलेज बढ़ रहा है तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, ऑप्शन बी, ठीक है। और जब आप स्किलफुल हो जाते हैं तो आपका एटीट्यूड भी चेंज होता है कहीं ना कहीं, ऑप्शन सी भी सही है। तो इस हिसाब से ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इज टू डेवलप नॉलेज एंड स्किल, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड चेंज द एटीट्यूड, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 है और क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मैस्लो लेवल्स ऑफ हायरार्की। देखिए मैस्लो ने एक नीड हायरार्की थ्योरी दी थी। उन्होंने पूछा कि उनकी जो थ्योरी थी उसमें हायरार्की के कितने लेवल्स है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा 5 लेवल्स, दूसरा ऑप्शन है हमारा 4 लेवल्स, तीसरा ऑप्शन है 3 लेवल्स, चौथा ऑप्शन 2 लेवल्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 5 लेवल्स। अब ये 5 लेवल कैसे? सबसे पहला जो था वो था साइकोलॉजिकल नीड्स, दूसरा था हमारा सेफ्टी नीड्स, तीसरा था हमारा लव एंड बिलोंगिंगनेस, चौथा था हमारा एस्टीम नीड्स, ठीक है, और पांचवा था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो नीड हायरार्की थ्योरी जो मैस्लो ने दी थी उसमें 5 लेवल्स थे और पांचों लेवल्स के मैंने अपने आपको नाम गिना दिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन है हु डेवलप थ्योरी जेड ऑफ मैनेजमेंट। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डुग्लास मैकग्रोवर, दूसरा ऑप्शन विलियम जी औशी, तीसरा ऑप्शन चेटर बार्नाल्ड और चौथा ऑप्शन रेंसिस लिकर्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी विलियम जी औशी। किसने जेड थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट डेवलप की थी? तो विलियम जी औशी ने डेवलप की थी। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और क्वेश्चन है हमारा मोटिवेशन रेफर्स टू, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कोऑर्डिनेट द पीपल, दूसरा ऑप्शन गाइड द वर्किंग पीपल, तीसरा ऑप्शन टेरराइज द पीपल और चौथा ऑप्शन इंड्यूसिंग पीपल टू वर्क विलिंगली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। मोटिवेशन का मतलब यह होता है कि हम लोगों को इंड्यूस करें ताकि वो अपनी मर्जी से काम करें, मन लगा के काम करें, मेहनत कर सकें। मोटिवेशन को हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं मोटिवेशन इज टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर। मोटिवेशन का मतलब एक हिसाब से ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना भी होता है ताकि वो विलिंगली काम करें, इफेक्टिवली काम करें, एफिशिएंटली काम करें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन है स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू। स्पैन ऑफ कंट्रोल से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा अ नंबर ऑफ यूनिट्स अंडर अ कंपनी, दूसरा ऑप्शन है हमारा सप्लाई एरिया ऑफ अ कंपनी, तीसरा ऑप्शन है हमारा नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ मैनेजर और चौथा ऑप्शन है हमारा कंट्रोलिंग टेक्निक्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ मैनेजर। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब यह होता है कि एक मैनेजर अपने अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे स्पैन ऑफ कंट्रोल रिफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ मैनेजर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 है और क्वेश्चन है हमारा बाटा शू शॉप इज अ। जो बाटा शू शॉप है वो क्या है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, दूसरा ऑप्शन डिपार्टमेंटल स्टोर, तीसरा ऑप्शन चेन स्टोर, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चेन स्टोर। बाटा शू शॉप इज अ चेन स्टोर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, और क्वेश्चन है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वाज गिवन बाय। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एफ.डब्ल्यू. टेलर, दूसरा ऑप्शन एल्टन मायो, तीसरा ऑप्शन लुइस ए एलन, और चौथा ऑप्शन हेनरी फेयोल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एफ.डब्ल्यू. टेलर। कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वाज गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन है हमारा, एल्टन मायो इज मेन कंट्रीब्यूटर टू। एल्टन मायो ने क्या चीज मेनली कंट्रीब्यूट किया था? उनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था वो क्या था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा क्लासिकल अप्रोच, दूसरा ऑप्शन ब्यूरोक्रेसी, तीसरा ऑप्शन मॉडर्न थियरी ऑफ मैनेजमेंट, चौथा ऑप्शन ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। एल्टन मायो is main contributor to human relations approach. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन है हमारा, द टर्म स्ट्रेटेजी इज मेनली रिलेटेड टू। जो टर्म स्ट्रेटेजी है ना वो इनमें से किससे मेनली रिलेटेड है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्लानिंग से रिलेटेड है, दूसरा ऑप्शन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज से रिलेटेड है, तीसरा ऑप्शन डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड है, चौथा ऑप्शन कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द टर्म स्ट्रेटेजी इज मेनली रिलेटेड टू प्लानिंग। हम प्लानिंग में ही स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हैं, ठीक है। प्लानिंग का मतलब थिंकिंग इन एडवांस, और कई बार डिसाइडिंग इन एडवांस भी कहा जाता है, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है थिंकिंग इन एडवांस। और थिंकिंग इन एडवांस क्या करते हैं, जो भी हमारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उसको हम एडवांस में सोचते हैं, उसमें से हम डिसीजन लेते हैं, तो उसके बाद डिसाइडिंग इन एडवांस होता है। तो सबसे पहले आता है थिंकिंग इन एडवांस, उसके बाद डिसाइडिंग इन एडवांस। और क्या डिसाइड किया जाता है? प्लानिंग, पॉलिसी, स्ट्रेटेजी। तो दिस इज द टर्म स्ट्रेटेजी इज मेनली रिलेटेड टू प्लानिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, और क्वेश्चन है हमारा, बिजनेस एथिक्स इज डायनेमिक। देखिए, एथिक्स का मतलब होता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, उसे हम एथिक्स कहते हैं। तो बिजनेस एथिक्स डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है जो टाइम और एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाए, ठीक है, विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड एनवायरमेंट इज कॉल्ड डायनेमिक। तो बिजनेस एथिक्स इज डायनेमिक। वी हैव 4 ऑप्शंस। बिजनेस एथिक्स इज डायनेमिक फिलॉसफी, बिजनेस एथिक्स इज डायनेमिक प्रिंसिपल, बिजनेस एथिक्स इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट, एंड बिजनेस एथिक्स इज डायनेमिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट, रूल्स, रेगुलेशंस एक बार बन गए तो वो चेंज नहीं हो सकते। जब आ गया डायनेमिक, तो डायनेमिक फिलॉसफी होती है, और फिलॉसफी ऐसी चीज होती है जो समय के हिसाब से वो भी चेंज होती रहती है। तो बिजनेस एथिक्स इज अ डायनेमिक फिलॉसफी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन है हमारा, एथिक्स डिराइव फ्रॉम द वर्ड। हमें यह बताना है कि एथिक्स किस वर्ड से डिराइव हुआ था। जो एथिक्स वर्ड है ना वो कौन से वर्ड से डिराइव हुआ था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन थॉस, दूसरा ऑप्शन ईथॉस, तीसरा ऑप्शन बॉस्थ, और चौथा ऑप्शन थॉसपेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ईथॉस। एथिक्स जो डिराइव हुआ था वो ईथॉस से डिराइव हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, और क्वेश्चन है हमारा, द टर्म मैनेजमेंट इज यूज्ड। जो टर्म मैनेजमेंट है ना वो कैसे यूज किया जाता है? मतलब वी हैव 4 ऑप्शंस। एज अ नाउन, क्या टर्म मैनेजमेंट नाउन की तरह यूज किया जाता है? सेकेंड पॉइंट इज एज अ प्रोसेस, थर्ड ऑप्शन इज एज अ डिसिप्लिन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। कैसे? जो टर्म मैनेजमेंट है ना वो एक नाउन है, ठीक है, नाउन है, आप समझ रहे हैं, इट्स अ नाउन, इट्स अ प्रोसेस, क्योंकि इसमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो मैनेजमेंट को हम प्रोसेस भी कंसिडर करते हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ठीक है, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग 5 मेन फंक्शंस आते हैं, और ये एक सीक्वेंस में आते हैं। तो सीक्वेंस मतलब सीक्वेंस का मतलब प्रोसेस होता है, नहीं, प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स,
और ये सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं, सबसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, ठीक है। और मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन भी है, मैनेजमेंट को डायनेमिक डिसिप्लिन कहा गया है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में। डायनेमिक डिसिप्लिन का मतलब एक ऐसी डिसिप्लिन जो टाइम के हिसाब से चेंज हो, ठीक है। तो इस हिसाब से द टर्म मैनेजमेंट इज used as a noun, as a process, as a discipline. तो all of these is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पज ऑर्गन दैट मैनेजेस अ बिजनेस एंड मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क। हु हैज गिवन दिस डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट? किसने मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन दी थी? नीचे चार महान पुरुषों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से हमें यह बताना है कि किसने ये डेफिनेशन दी थी, जिसमें यह बताया गया था कि मैनेजमेंट एक मल्टीपर्पज ऑर्गन है जो मैनेज करता है एक बिजनेस को, मैनेज करता है वर्कर्स को और मैनेज करता है वर्क को, ठीक है। मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पज ऑर्गन दैट मैनेजेस अ बिजनेस एंड मैनेजेस वर्कर्स एंड वर्क। तो हु हैज गिवन दिस डेफिनेशन? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा पीटर एफ ड्रकर, दूसरा ऑप्शन जॉर्ज टेरी, तीसरा ऑप्शन एफ डब्ल्यू टेलर, चौथा ऑप्शन हेनरी फयोल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पीटर एफ ड्रकर ने एक डेफिनेशन दी थी, ठीक है, कि मैनेजमेंट मल्टीपर्पज ऑर्गन होता है जो मैनेज करता है एक बिजनेस को, मैनेजेस करता है वर्कर को और उनके काम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट इज, व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मैनेजमेंट एक साइंस है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्योंकि देखिए मैनेजमेंट में स्टडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। स्टडी ऑफ नॉलेज का मतलब है एक नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज है, हाँ बिल्कुल है, स्टडी ऑफ नॉलेज। आपको कुछ पढ़ना पड़ता है, स्टडी मटेरियल है, और उसके बाद ये आर्ट्स भी है क्योंकि यू हैव टू परफॉर्म मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है। तो साइंस इज थियोरेटिकल नॉलेज, आर्ट इज टू परफॉर्म। तो मैनेजमेंट में भी यही है कि आपको पहले थियोरेटिकल नॉलेज लेना है, उसके बाद यू हैव टू परफॉर्म इट, और जितना ज्यादा और जितना अच्छा आप परफॉर्म करेंगे आपका आर्ट उतना अच्छा होता रहेगा। तो क्वेश्चन 36 है हमारा कि मैनेजमेंट इज, इसका सही ऑप्शन है बोथ साइंस एंड आर्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 और क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बाय। अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में जो फ्रेंडली रिलेशन है ना, वो किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया जाता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा ऑप्शन मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन, चौथा ऑप्शन प्लानिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑर्गेनाइजेशन establishes friendly relationship between different factors of production in a, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है आपको मालूम है ना, टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, सारी चीजों को हम, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक जगह में इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, तो उनके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन है हमारा, द आर्ट ऑफ टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर इज कॉल्ड। दूसरों से काम करवाने की कला को हम क्या कहते हैं? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा ऑप्शन मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन प्लानिंग, चौथा ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मैनेजमेंट। दूसरों से काम करवाने की कला को हम मैनेजमेंट कहते हैं। द आर्ट ऑफ टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर पीपल इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन है हमारा, द टर्म बिजनेस इंक्लूड्स। जो टर्म बिजनेस है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ट्रेड, दूसरा ऑप्शन कॉमर्स, तीसरा ऑप्शन इंडस्ट्री, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। बिजनेस में सारी चीजें इंक्लूड होती है। बिजनेस की डेफिनेशन क्या है? बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब बीइंग बिजी भी होता है, और बिजनेस की डेफिनेशन होती है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उसे बिजनेस कहते हैं। तो ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट। कॉमर्स का मतलब, कॉमर्स एक हिसाब से जो भी बिजनेस है ना उसको एड करता है, हेल्प करता है। जो भी बिजनेस को हेल्प चाहिए, चाहे बैंकिंग सर्विस हो गई, चाहे फाइनेंशियल सर्विस हो गई, चाहे इंश्योरेंस सर्विस हो गई, वो कॉमर्स है हमारा। ठीक है, इंडस्ट्री, ये सब बिजनेस का पार्ट है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन है हमारा, मैनेजमेंट इज, वी हैव फोर ऑप्शंस। मैनेजमेंट क्या है?
पहला ऑप्शन है गोल ओरिएंटेड, क्या मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है? दूसरा ऑप्शन मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप। तीसरा ऑप्शन मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, और चौथा ऑप्शन मैनेजमेंट इज ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मैनेजमेंट इज ऑल ऑफ दीज। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड भी होता है, मैनेजमेंट एसोसिएटेड विद ग्रुप्स, क्योंकि मैनेजमेंट आइसोलेशन में नहीं होता। आइसोलेशन का मतलब होता है मैनेजमेंट आप कभी अकेले नहीं कर सकते, आपको ग्रुप की जरूरत होती है। तो मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद द एफर्ट ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी। और तीसरा कह रहे हैं मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, बिल्कुल सही बात है, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, वी कैन ओनली फील द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो वहां बहुत क्योज होगा, मिसमैनेजमेंट होगा, जो इजीली समझ में आ जाएगा, इजीली दिखाई दे जाएगा, जिसमें हम इजीली कह सकते हैं कि भैया यहाँ कोई मैनेजमेंट नहीं है, चीजें बहुत क्योस में है। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, मैं अगर बहुत तेज बोल रहा हूं तो माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, और क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू हुम एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर सिनोनिम। किसके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट एक दूसरे के सिनोनिम है? ठीक है, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, बिल्कुल पर्यायवाची, मतलब आप एक की जगह दूसरे शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हेनरी फ्योल, दूसरा ऑप्शन ओलिवर स्किल्डन, तीसरा ऑप्शन एमएन शुजले, क्या नाम देते हैं, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी फ्योल। बहुत बढ़िया, ये नाम हम बोल सकते हैं अच्छी तरीके से। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, और क्वेश्चन है द टर्म बिजनेस मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मनी और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। हु हैज गिवन दिस डेफिनेशन ऑफ बिजनेस? किसने बिजनेस की ये डेफिनेशन दी है, जिसमें कहा है कि जो टर्म बिजनेस है उसका मतलब ये होता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मनी और सर्विस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मी नॉक्टन, दूसरा ऑप्शन एलएच हेने, तीसरा ऑप्शन हार्ट, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एम ई, मी नॉटन। मी नॉटन जी ने यह परिभाषा दी थी जिसमें इन्होंने कहा था कि द टर्म बिजनेस मींस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मनी और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43, और क्वेश्चन है हमारा द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज। जो मैनेजमेंट है ना उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन टुवर्ड्स ऑल, दूसरा ऑप्शन टुवर्ड्स एम्प्लॉइज ओनली, तीसरा ऑप्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, टुवर्ड्स ऑल। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज टुवर्ड्स ऑल। वो एम्प्लॉइज के प्रति भी करेंगे, गवर्नमेंट के प्रति भी करेंगे और सोसाइटी के प्रति भी करेंगे, क्योंकि सोसाइटी से बिजनेस है और सोसाइटी के लिए बिजनेस है। तो जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सबके प्रति होती है। तो इस हिसाब से द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज टुवर्ड्स ऑल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डूइंग वर्क हिमसेल्फ, दूसरा ऑप्शन टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, दूसरे से काम कराना, तीसरा बोथ ऑफ डूइंग वर्क हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स, एंड चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ देम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ बोथ ऑफ डूइंग वर्क हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। जो सुपीरियर होता है वो अपना काम खुद से भी करता है और अपने काम को डेलीगेट भी करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डेलीगेट करता है, अपनी अथॉरिटी को भी डेलीगेट करता है, अपना रोज का रेगुलर काम अपने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट करता है, और ताकि उसके पास टाइम मिले और वो नई इनोवेटिव आइडियाज के ऊपर काम कर सके। तो ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ बोथ ऑफ डूइंग वर्क हिमसेल्फ एंड टेकिंग वर्क फ्रॉम अदर्स। दूसरे खुद का काम भी करना, दूसरे से भी काम कराना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, और क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, बिल्कुल सही बात, सत्य वचन। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जॉर्ज आर टेरी, दूसरा ऑप्शन अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, तीसरा ऑप्शन हेनरी फयोल, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ देम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने कहा था कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजर्स अपनी फीस चार्ज करते हैं, मैनेजर्स
एक इंस्टीट्यूट में जाकर के मैनेजमेंट की डिग्री होल्ड करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, और क्वेश्चन है हमारा, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस रादर देन ट्रेडिशन इज अ स्लोगन ऑफ। इन चारों में से किसका स्लोगन है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस एंड एनालिसिस रादर देन ट्रेडिशन? ठीक है, ट्रेडिशन मतलब थम रूल ऑफ थम था, याद होगा आपको, और रूल ऑफ थम से हट करके किस चीज की बात की गई थी? साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की गई थी, ठीक है। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस रादर देन ट्रेडिशन इज द स्लोगन ऑफ, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जनरल मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन साइंटिफिक मैनेजमेंट, हम बता दिए आंसर आपको, तीसरा ऑप्शन रैशनलाइजेशन, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट में रूल ऑफ थंब जो ट्रेडिशनल तरीका ना उसको हटा करके साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और एनालिसिस को प्रेफर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, और क्वेश्चन है हमारा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इनमें से किसका मेन प्रिंसिपल है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन रैशनलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन बिजनेस कॉम्बिनेशन, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, साइंटिफिक मैनेजमेंट। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, और क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। इनमें से कौन से फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एफ.डब्ल्यू. टेलर, दूसरा ऑप्शन पीटर एफ. ड्रकर, तीसरा ऑप्शन हेनरी फ्योल, और चौथा ऑप्शन फ्रैंक गिलबर्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर मतलब फ्रेडरिक विंस्लो टेलर is known as the father of scientific management, which also came to be known as Taylorism. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एफ.डब्ल्यू. टेलर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, और क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज बीन रिटन बाय। जो प्रिंसिपल है साइंटिफिक मैनेजमेंट वाला, उसे किसने लिखा था? जब साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात की जा रही है तो एक ही आदमी है जिसका अभी अभी हमने नाम लिया, महापुरुष, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हेनरी फ्योल, दूसरा ऑप्शन पीटर एफ. ड्रकर, तीसरा ऑप्शन वही एफ.डब्ल्यू. टेलर, और चौथा ऑप्शन एच.एस. पर्सन। क्या नाम है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज बीन रिटन बाय ऑप्शन सी, एफ.डब्ल्यू. टेलर। टेलर जी ने ही प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखा था, बताया था, थ्योरी दी थी, सब कुछ उन्होंने ही किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है, मेंटल रिवॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ। मेंटल रिवॉल्यूशन इनमें से किसका एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन साइंटिफिक मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन रैशनलाइजेशन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मेंटल रिवॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 51, और क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वाज सजेस्टेड बाय। जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है मैनेजमेंट में, वो किसने सजेस्ट किया था? ठीक है, बेसिकली ये पीस रेट सिस्टम वेज पेमेंट का सिस्टम है, तो ये किसने सजेस्ट किया था? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हेल्से, दूसरा ऑप्शन रोवन, तीसरा ऑप्शन टेलर, और चौथा ऑप्शन फ्योल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वाज सजेस्टेड बाय ऑप्शन सी, टेलर। टेलर ने सजेस्ट किया था डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। वेज पेमेंट का एक सिस्टम है जहां पे 2 कैटेगरीज डिवाइड की जा रही थी, एक एफिशिएंट और एक इनएफिशिएंट। एफिशिएंट वाले को कंपैरेटिवली ज्यादा पैसे मिलते थे और इनएफिशिएंट वाले को कंपैरेटिवली कम पैसे मिलते थे। तो ये टेलर ने सजेस्ट किया था डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वेज पेमेंट का। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन है हमारा, इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देयर आर।
सवाल पूछा जा रहा है कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में टोटल कितने बॉसेस होते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 6 बॉसेस, दूसरा ऑप्शन 8 बॉसेस, तीसरा ऑप्शन 10 बॉसेस और चौथा ऑप्शन 9 बॉसेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 8 बॉसेस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में 8 बॉसेस होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन। साइंटिफिक मैनेजमेंट इन चारों में से किस चीज पे ज्यादा एम्फेसाइज करता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मैन, दूसरा ऑप्शन मशीन, तीसरा ऑप्शन मनी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है साइंटिफिक मैनेजमेंट गिव्स मोर एम्फेसिस ऑन ऑप्शन बी मशीन। साइंटिफिक मैनेजमेंट मशीन के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन है हमारा इन साइंटिफिक मैनेजमेंट देयर इज। साइंटिफिक मैनेजमेंट में इनमें से क्या होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन देयर इज मोर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, दूसरा ऑप्शन देयर इज लेस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, तीसरा ऑप्शन नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन साइंटिफिक मैनेजमेंट देयर इज मोर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर अननेसेसरी बर्डन आता है, अननेसेसरी प्रेशर आता है ताकि वो जल्दी से जल्दी काम खत्म करें। मतलब दे बेसिकली पुट अननेसेसरी बर्डन्स ऑन द एम्प्लॉयज टू वर्क फास्टर। तो जबरदस्ती जल्दी काम कराने के चक्कर में ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट इसीलिए क्रिटिसाइज किया गया था वर्कर्स द्वारा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन है हमारा इन डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम नंबर ऑफ वेज रेट्स आर। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में कितने टाइप्स के वेज रेट्स होते हैं। मतलब नंबर ऑफ वेज रेट्स आर, कितने टाइप्स के वेज रेट्स दिए जाते हैं। ठीक है, या कितने पार्ट्स में वेज रेट डिवाइडेड है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दूसरा ऑप्शन 3 पार्ट्स, तीसरा ऑप्शन 4 पार्ट्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। देखिए इसके बारे में मैं आपको बताऊं, जब टेलर ने डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम बताया था, ये बेसिकली वेज रेट सिस्टम है, तो इसे बेसिकली ऑप्शन ए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। तो जब ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक था एफिशिएंट लेबर्स के लिए या वर्कर्स के लिए, दूसरा था इनएफिशिएंट के लिए। एफिशिएंट वो जो टाइम पे काम कंप्लीट कर रहे हैं और जितना कहा गया उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनएफिशिएंट वो है जो काम सीख रहे हैं अभी, जब वो सीख जाएंगे, एक्सपीरियंस आ जाएगा, एफिशिएंट हो जाएंगे, तो उनको एफिशिएंट वाली वेज रेट मिलनी शुरू हो जाएगी। ये इसलिए किया गया था क्योंकि जो एफिशिएंट थे वो मोटिवेटेड रहे और जो इनएफिशिएंट थे जिनको कंपैरेटिवली कम मिलता था उसी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का, वो एफिशिएंट वालों को देख करके मोटिवेट हों कि उनको ज्यादा मिल रहा है, हमको कम मिल रहा है, तो थोड़ा और मेहनत करेंगे तो हमको भी उतना ही पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये टेलर ने दोनों के बीच में एक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम वेज पेमेंट का बनाया था। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड था। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। ये जो स्टेटमेंट है जहां पे बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेन एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स, चीजों के डायरेक्शंस के हिसाब से नहीं, डेवलपमेंट ऑफ मेन इज मैनेजमेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन दिया, ये स्टेटमेंट किसका है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लॉरेंस ए एप्ले, दूसरा ऑप्शन आरसी डेविस, तीसरा ऑप्शन केथ एंड गिबलिन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है दिस स्टेटमेंट इज ऑफ ऑप्शन ए लॉरेंस ए एप्ले। लॉरेंस ए एप्ले ने ये डेफिनेशन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मेन and not the direction of things. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट मींस डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। ये स्टेटमेंट किसने दिया था। ठीक है, मैनेजमेंट मींस डिसीजन मेकिंग इज स्टेटमेंट ऑफ। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हेरबर्ट ए साइमन, दूसरा ऑप्शन रॉस मूरे, तीसरा ऑप्शन हैरोल्ड कून्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैनेजमेंट मींस डिसीजन मेकिंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑप्शन बी रॉस मूरे। रॉस मूरे का ये डेफिनेशन था जहां पे उन्होंने कहा था कि मैनेजमेंट का मतलब डिसीजन मेकिंग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन है हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन गिवन बाय।
प्रोसेस ओरिएंटेड डेफिनेशन जो है मैनेजमेंट की वो किसने दी थी? देखिए प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, इट्स नॉट सीरीज ऑफ स्टेप्स। सीरीज को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सीक्वेंस को आप चेंज नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट भी एक सीक्वेंस है जहाँ पे जो उसके फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस, और जो सीक्वेंस में आते हैं, जैसे सबसे पहले प्लानिंग आता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग आता है, फिर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है और इट्स अ प्रोसेस। तो ये जो डेफिनेशन है ना, प्रोसेस ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन गिवन बाय हुम, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एफ.डब्ल्यू. टेलर, दूसरा ऑप्शन हेनरी फेयोल, तीसरा ऑप्शन हर्बर्ट ए. साइमन और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ये प्रोसेस ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन गिवन बाय ऑप्शन बी, हेनरी फ्यूल। ये डेफिनेशन दी थी किसने? हेनरी फ्यूल ने। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन है हमारा द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज। जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या है? देखिए नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, ठीक है। यही 3 चीज नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा जरूर क्या होता है। आर्ट्स बेसिकली परफॉर्म करने के लिए होता है, ठीक है, इट्स प्रैक्टिकल इन नेचर, साइंस इज थियोरटिकल इन नेचर, ठीक है। तो मैनेजमेंट का जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है ना, उसमें ये दोनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ नेचर ऑफ मैनेजमेंट में बोला जा रहा है एज एन इनबॉर्न एबिलिटी। क्या नेचर ऑफ मैनेजमेंट एक इनबॉर्न एबिलिटी है? मतलब बच्चा जो पैदा होता है वो नेचर ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट के स्किल्स लेकर के पैदा होता है। दूसरा कह रहे हैं कि द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज एन अक्वायर्ड एबिलिटी, क्या वो बाद में अक्वायर करता है? तीसरा कह रहे हैं एज एन इनबॉर्न एबिलिटी एज एन अक्वायर्ड एबिलिटी, और चौथा कह रहे हैं नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, नेचर ऑफ मैनेजमेंट as an inborn ability and as an acquired ability. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, और क्वेश्चन है हमारा इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज। इन्होंने कहा कि जो नेचर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट का वो किस पे अप्लाई होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन बायर्स बी अवेयर, दूसरा ऑप्शन सेलर बी अवेयर, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ द अबव और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज टू ऑप्शन बी, सेलर बी अवेयर, ठीक है। जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना मैनेजमेंट का, जो नेचर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट का, बेसिकली अप्लाइज टू सेलर बी अवेयर। अब सेलर बी अवेयर का मतलब ये होता है, बी अवेयर का मतलब होता है बी कॉशियस एंड अलर्ट टू रिस्क और डेंजर। तो जो सेलर्स होते हैं प्रॉपर, अगर एक सेलर जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट अगर लेकर के चल रहा है ना, प्रॉपर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो जो सेलर है, प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो मतलब पहले से तैयार रहता है सारी चीजों के लिए, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, ठीक है, वो कॉशियस हो जाता है पहले ही। तो ये नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली अप्लाई होता है सेलर बी अवेयर, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन है हमारा द फोरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री इज ऑफ। एक देश में डेवलपमेंट के लिए फॉरमोस्ट नीड, जो सबसे पहली चीज है, जो सबसे पहली नीड है एक देश की डेवलपमेंट के लिए, वो क्या है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फिजिकल रिसोर्सेज, दूसरा ऑप्शन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, तीसरा ऑप्शन एफिशिएंट रिसोर्सेज और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं और बहुत सारे देशों के पास बहुत सारा रिसोर्सेज है, लेकिन दुनिया का एक इकलौता देश है जिसने अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, चाइना। चाइना एक ऐसा देश है जहां के लोग बहुत ज्यादा एफिशिएंट हैं। अगर इंडिया और चाइना का कंपैरिजन किया जाए, आपने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, और लिटरली ये चीज फैक्ट है कि इंडिया की भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, चाइना की भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन इंडिया और चाइना में डिफरेंस क्या है कि चाइना का जो पॉपुलेशन है वहां पे ज्यादातर एफिशिएंट वर्कर्स हैं, इंडिया में उतनी एफिशिएंसी नहीं है। इसीलिए बड़ी बड़ी दुनिया की जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना में लगा रखे हैं। जितनी देर में एक इंडियन कोई काम करेगा उतनी देर में चाइनीज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, वो 4 गुना काम कर देगा, ठीक है। अगर आप एक यूनिट बनाने में 1 घंटा लगा रहे हो तो 1 घंटे में 4 यूनिट बना देगा। तो जो डेवलपमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, दैट इज द एफिशिएंट रिसोर्सेज। हर तरीके की एफिशिएंसी, देखिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आपने पढ़ा है। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है, देखिए इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, और एफिशिएंसी का मतलब होता है
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक देश की तरक्की के लिए, एक देश के डेवलपमेंट के लिए उसके पास जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो पैसे का रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, किसी भी तरीके का कोई रिसोर्स है, उसका प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से ही वो डेवलप करेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन है हमारा, एफिशिएंट मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर। जो एफिशिएंट मैनेजमेंट है ना, वो किस लिए एसेंशियल है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ, तीसरा प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, और चौथा कह रहे हैं ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए सवाल पूछा जा रहा है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर, तो एफिशिएंट मैनेजमेंट किसके लिए जरूरत है, जरूरी है? तो एक हिसाब से तो कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव, लेकिन एफिशिएंट मैनेजमेंट का जो इंपैक्ट है वो ये है। लेकिन एसेंशियल मैनेजमेंट किस लिए जरूरी है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए जरूरी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मतलब समझिएगा, एफिशिएंट मैनेजमेंट जरूरी है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से, जिसका इंपैक्ट ये पड़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, जरूरी है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। अगर आपने एफिशिएंट मैनेजमेंट किया और उससे आपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर लिया ना, उसके बाद आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उसके बाद आपका प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, मतलब देश तरक्की करेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एफिशिएंट। और एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये होता है विथ मिनिमम वेस्टेज। ठीक है, आप जितना ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर सको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन है हमारा, एफिशिएंट मैनेजमेंट इज नेसेसरी इन इंडिया फॉर। एफिशिएंट मैनेजमेंट इंडिया में क्यों जरूरी है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तीसरा ऑप्शन फॉर सक्सेस ऑफ 5 ईयर प्लान, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एफिशिएंट मैनेजमेंट इज नेसेसरी इन इंडिया फॉर, ऑप्शन, भैया तीनों के लिए जरूरी है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, किसके लिए जरूरी है? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी एफिशिएंट मैनेजमेंट चाहिए, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए भी एफिशिएंट मैनेजमेंट चाहिए, सक्सेस ऑफ 5 ईयर प्लान जो पहले हुआ करते थे, अब तो नीति आयोग आ गया है, उसके लिए भी आपको एफिशिएंट मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, we have 4 options. पहला ऑप्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज इंक्रीजिंग, दूसरा ऑप्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज डिक्रीजिंग, तीसरा ऑप्शन, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कांस्टेंट, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज इंक्रीजिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज इंक्रीजिंग। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, और क्वेश्चन है हमारा, नो आइडियोलॉजी, नो ISM, no political theory can win a greater output with less effort from a given complex of human and material resources. Only sound management. Who has given this statement? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? जो भी ऊपर लिखा हुआ है, जो मैंने अभी रीड किया, सवाल पूछ रहे हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन उर्विक, दूसरा ऑप्शन है हमारा ब्रिच, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। उर्विक और ब्रिच दोनों ने मिलकर के ये डेफिनेशन दी थी। ठीक है, जो भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया था ना ऊपर, वो उर्विक और ब्रिच दोनों ने मिलकर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, और क्वेश्चन है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज टू। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो किस पे अप्लाई करते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन बिग ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होगा, बिग ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, और क्वेश्चन है हमारा, प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। जो मैनेजमेंट की प्लानिंग फंक्शन है ना, वो क्या है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्राइमरी, दूसरा ऑप्शन सेकेंडरी, तीसरा ऑप्शन अननेसेसरी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर, बिल्कुल अगर आप मैनेजमेंट पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्राइमरी फंक्शन। जो प्राइमरी फंक्शन है वो प्लानिंग है। ठीक है, और प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग भी कंसिडर करते हैं प्लानिंग को। और प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मतलब थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू डू, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, एंड हु इज गोइंग टू डू इट। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच इन फ्यूचर। दिस इज प्लानिंग। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब है, प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्राइमरी।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन है हमारा, द मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर। जो मेजर फंक्शन है ना मैनेजमेंट के, वो क्या है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में भी ये इसी हिसाब से सवाल पूछे गए। द मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर, कितने होते हैं टोटल? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 3 होते हैं मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा कह रहे हैं 6 होते हैं 6, तीसरा ऑप्शन 7 और चौथा ऑप्शन 8। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर ऑप्शन सी 7। अब आप पूछेंगे सर 7 होते हैं, कौन कौन से? तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, कोऑर्डिनेशन होता है और कोऑपरेशन होता है। दीज आर 7 मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आपको याद रहेगा। आई रिपीट, कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। तो 7 हो गए मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन सी 7 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन है हमारा, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज व्हाट? वी हैव 4 ऑप्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, आपको याद होगा। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन कोऑर्डिनेशन, तीसरा ऑप्शन कंट्रोल और चौथा ऑप्शन प्लानिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज ऑप्शन बी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, आपने पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो कोऑर्डिनेशन एक, इसीलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन एक सिंक्रोनाइजेशन है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड्स के ढेर सारे डिफरेंट लोग रहते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट, क्रीड, जेंडर के लोग रहते हैं, नॉलेज, एक्सपीरियंस के लोग रहते हैं। तो इनका जो काम होता है ना, सिंक्रोनाइज करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। ठीक है, दिस इज कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 70 और क्वेश्चन है हमारा कि अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओडोनल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर। कून्स और ओडोनल के हिसाब से जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ए इज 3, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 5 एंड ऑप्शन डी इज 6। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओडोनल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर ऑप्शन सी 5, 5 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, कून्स और ओडोनल के हिसाब से जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर। जॉर्ज आर टेरी के हिसाब से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर ऑप्शन ए 4। 4 पार्ट में डिवाइडेड है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जॉर्ज आर टेरी के हिसाब से, और चारों कौन कौन से मैं वो भी आपको बता दूं। पहले होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है एक्चुएटिंग और चौथा होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, एक्चुएटिंग जो भी है। ठीक है, 4 फंक्शंस, कौन सा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जॉर्ज आर टेरी के हिसाब से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 4 पार्ट में डिवाइडेड था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू फ्यूल के हिसाब से मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है? दूसरा ऑप्शन, एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्या एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का पार्ट है? ठीक है, तीसरा ऑप्शन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन और चौथा ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकॉर्डिंग टू फ्यूल there is no difference between management and administration. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन है हमारा, हेनरी फ्यूल इज फेमस फॉर। हेनरी फ्यूल किस लिए फेमस थे? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, तीसरा ऑप्शन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और चौथा ऑप्शन सोशल साइंसेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हेनरी फ्यूल इज फेमस फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे ना, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्यूल। ठीक है, स्टार्टिंग तो हम वहीं से करते हैं, उसके बाद हम साइंटिफिक मैनेजमेंट एफडब्ल्यू टेलर का पढ़ते हैं। ठीक है, और वो भी 5 हैं, बेसिकली उसमें 4 पढ़े जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन है हमारा,
ग्रे पॉइंट इज द टर्म यूज्ड इन रिलेशन टू, जो ग्रे पॉइंट टर्म है ना वो इनमें से किसके रिलेशन में हम पढ़ते हैं, ठीक है। वे फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा ऑप्शन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ देम, बोथ की स्पेलिंग गलत है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अगला है नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ग्रे पॉइंट इज अ टर्म यूज्ड इन रिलेशन टू ऑप्शन बी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्रे पॉइंट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जैसे ग्रे पॉइंट जो होता है ना, अंगूर के पेड़ की बात की जा रही है कि वो उसकी शाखाएं कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, किसी को पता नहीं चलता। वैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से शुरू हुई, किसके पास गई, किसने शुरू की थी, किससे किसको ट्रांसफर हुई, ये कोई पता लगा नहीं सकता। फॉर्मल में क्या होता है कि सारी चीजें रिटन होती है और सिग्नेचर होता है, डेट होता है, सब कुछ होता है। तो फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वहां पे आप ट्रेस आउट कर सकते हो कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से शुरू हुई, किसको पहुंची, कहाँ कहाँ गई, क्योंकि सारा डेटा डिटेल्स होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में। और इनफॉर्मल बेसिकली ओरल होता है, रिटन नहीं होता, और इसका कोई सोर्स नहीं होता। तो जब सोर्स नहीं है तो इसे ग्रे पॉइंट कंसीडर भी किया जाता है। तो ग्रे पॉइंट इज अ टर्म यूज्ड इन रिलेशन टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 75, और क्वेश्चन है हमारा इन हाउ मेनी पार्ट्स इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिवाइडेड। जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? वी हैव फोर ऑप्शंस, पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना बेसिकली ऑप्शन डी सही जवाब है। 5 पार्ट में डिवाइडेड है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। 5 पार्ट में डिवाइडेड है। हाउ मेनी पार्ट्स इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिवाइडेड? इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन्होंने सबसे बड़ा जो अंक दिया है ना वो 5 ही दिया है, तो हम 5 हमने टिक कर दिया। बाकी हम 7 भी कर सकते थे अगर 7 होता, ठीक है। जो सबसे ज्यादा पढ़ा है हमने 7 से 8 हमने पढ़ा है। 7 वाला याद होगा आपको, अभी कुछ क्वेश्चन पहले आया था कि जो मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है 7 है, जिसमें बोला गया था ना प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 बोल रहे हैं, तो 5 फंक्शंस कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 76, और क्वेश्चन है हमारा द मैनेजमेंट लेवल इन इंडिया इज क्लासिफाइड एज। भारत के अंदर मैनेजमेंट को कितने लेवल्स में क्लासिफाई किया गया है? वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन 2 कैटेगरीज, दूसरा ऑप्शन 3 कैटेगरीज, तीसरा ऑप्शन 4 कैटेगरीज, और पांचवा ऑप्शन 5 कैटेगरीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मैनेजमेंट लेवल इन इंडिया इज क्लासिफाइड एज 3 कैटेगरीज, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन है हमारा द चीफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर। जो मैनेजमेंट का चीफ फंक्शन है वो क्या है? मतलब एक ही सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन प्लानिंग, दूसरा ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा ऑप्शन कंट्रोल, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द चीफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर, ये तीनों होंगे इस हिसाब से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। चीफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग भी आता है, ऑर्गेनाइजिंग भी आता है, कंट्रोलिंग भी आता है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, और क्वेश्चन है हमारा द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर। जो मैनेजमेंट के सेकेंडरी फंक्शंस हैं वो क्या हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन रिप्रेजेंटेशन, दूसरा फंक्शन जो सेकेंडरी फंक्शन है दैट इज इनोवेशन, तीसरा डिसीजन मेकिंग, और चौथा ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के तीनों सेकेंडरी फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं, और प्राइमरी फंक्शन में आपको मालूम है ना 5 बेसिकली आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे के सारे प्राइमरी में आते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन है हमारा पॉस्डकॉर्प इज गिवन बाय। मैनेजमेंट में एक एक्रोनिम है जिसे कहते हैं पॉस्डकॉर्प, और पॉस्डकॉर्प का मतलब जो फुल फॉर्म है एक हिसाब से इस एक्रोनिम का मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इसे किसने दिया था? ठीक है, यही सवाल पूछा जा रहा है। पॉस्डकॉर्प इज गिवन बाय, वी हैव 4 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन जॉर्ज टेरे, दूसरा ऑप्शन हेनरी फयोल, तीसरा ऑप्शन लूथर गलिक, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पॉस्डकॉर्प इज गिवन बाय लूथर गलिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 80 और क्वेश्चन है हमारा हु डिस्क्राइब्ड मैनेजमेंट फंक्शंस एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। किसने डिस्क्राइब किया था मैनेजमेंट फंक्शंस को 4 पार्टों में? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है जॉर्ज टेरी, दूसरा ऑप्शन है हेनरी फेयोल, तीसरा ऑप्शन है लूथर गलिक और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज टेरी। जॉर्ज टेरी ने मैनेजमेंट फंक्शंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। उन्होंने बोला था मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस हैं जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर डिनोटेड इन ब्रीफ बाय द वर्ड। जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो किस वर्ड द्वारा ब्रीफली डिनोट किया जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंटरनेट, दूसरा ऑप्शन कॉप्स डोर, तीसरा ऑप्शन पोस्टकॉर्ब और चौथा ऑप्शन पॉड्सकॉर्ब। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी पोस्टकॉर्ब। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर डिनोटेड इन ब्रीफ बाय वर्ड पोस्टकॉर्ब। फुल फॉर्म मतलब इसका जो मतलब है वो है प्लानिंग, पी फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्टिंग, सी फॉर कोऑर्डिनेटिंग, आर फॉर रिपोर्टिंग और बी फॉर बजटिंग। ठीक है, तो ये था एक्रोनिम किसका? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 82 और क्वेश्चन है हमारा फादर ऑफ मैनेजमेंट। आपको बताना है इन चारों में से फादर ऑफ मैनेजमेंट किसे कंसिडर किया जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एफ.डब्ल्यू. टेलर, दूसरा ऑप्शन एल्टन मैयो, तीसरा ऑप्शन हेनरी फ्यूल और चौथा ऑप्शन पीटर एफ. ड्रकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी हेनरी फ्यूल। कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा। कुछ लोग ये कंसिडर करते हैं सर फादर ऑफ मैनेजमेंट पीटर एफ. ड्रकर है। देखिए फादर ऑफ मैनेजमेंट पीटर एफ. ड्रकर बेसिकली कहा जाता है कि पीटर एफ. ड्रकर इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट थियरीज। आई रिपीट, पीटर ड्रकर को क्या कहते हैं? ही इज द फादर ऑफ मैनेजमेंट थियरी। और अगर हम बात करें हेनरी फ्यूल, तो आपने मैनेजमेंट की बुक जब क्लास 12th में पहली बार पढ़ी होगी तो आपने पीटर एफ. ड्रकर से ज्यादा डिटेल में और सबसे पहले हेनरी फ्यूल के बारे में पढ़ा था और उसके बाद एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में पढ़ा था। तो हेनरी फ्यूल फादर ऑफ मैनेजमेंट कहलाते हैं और इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप किए थे। और एफ.डब्ल्यू. टेलर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डेवलप करने वाले फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिडर किए गए थे। पीटर एफ. ड्रकर जो थे उन्हें कंसिडर किया था फादर ऑफ मैनेजमेंट थियरी। सवाल पूछा गया है फादर ऑफ मैनेजमेंट, तो फादर ऑफ मैनेजमेंट ऑप्शन सी हेनरी फ्यूल बिल्कुल सही है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आज के बाद। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है भी तो, नहीं है तो वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन है हमारा ऑथर ऑफ जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इज। इन चारों में से कौन ऑथर थे जनरल और इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा पीटर एफ. ड्रकर, दूसरा ऑप्शन हेनरी फ्यूल, तीसरा ऑप्शन हेनरी ग्रांट और चौथा ऑप्शन रॉबर्ट ओवन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हेनरी फ्यूल। ऑथर of general and industrial management is Henry Fayol. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू ओलिवर शेल्डन के हिसाब से वी हैव 4 ऑप्शंस। कौन सा स्टेटमेंट सही होगा जरा देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज वन, दूसरा कह रहे हैं मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर डिफरेंट, तीसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट और चौथा है नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकॉर्डिंग टू ओलिवर शेल्डन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर डिफरेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओलिवर शेल्डन के हिसाब से मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, और किसने ये बात कही थी कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन? वो थे फेयोल। फेयोल ने कहा था कि मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सेम है। ओलिवर शेल्डन ने कहा था नहीं, ये दोनों डिफरेंट है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन है हमारा नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फ्यूल इज। तो हेनरी फ्यूल ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे वो कितने हैं, उनका टोटल नंबर बताइए। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 13 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट,
तीसरा ऑप्शन 16 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और चौथा ऑप्शन 18 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स प्रोपाउंडेड बाय हेनरी फ्योल इज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 और क्वेश्चन है हमारा हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट वाज अंडरटेकन बाय। जो हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट है उसे इन चारों में से किन्होंने परफॉर्म किया था, मतलब अंडरटेक किया था। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है एफ.डब्ल्यू. टेलर, दूसरा ऑप्शन चेस्टर बर्नार्ड, तीसरा ऑप्शन मैरी पार्कर और चौथा ऑप्शन एल्टन मैरो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट was undertaken by Alton Mayo. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन है हमारा सुपरवाइजर इज अ पार्ट ऑफ। सुपरवाइजर इनमें से किसका हिस्सा है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन टॉप लेवल मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन मिडिल मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन लोअर मैनेजमेंट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुपरवाइजर इज अ पार्ट ऑफ लोअर मैनेजमेंट। सुपरवाइजर इज अ पार्ट ऑफ लोअर मैनेजमेंट। जैसा आपको मालूम है ना कि एक हायरार्की बनाई जाती है मैनेजमेंट की, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो लोअर लेवल में हम सुपरवाइजर को कंसिडर करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 और क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट इज। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मैनेजमेंट इज प्रोफेशन, दूसरा ऑप्शन मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन, तीसरा ऑप्शन मैनेजमेंट इज मूविंग टूवर्ड्स प्रोफेशन और चौथा ऑप्शन मैनेजमेंट इज नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैनेजमेंट इज मूविंग टूवर्ड्स प्रोफेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मैनेजमेंट इज मूविंग टूवर्ड्स प्रोफेशन, ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 और क्वेश्चन है हमारा मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स। इन चारों में से किसके प्रति मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन शेयर होल्डर्स, दूसरा ऑप्शन एम्प्लॉइज, तीसरा ऑप्शन सोसाइटी और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके शेयर होल्डर्स के प्रति भी है, उनके एम्प्लॉयज के प्रति भी है, सोसाइटी के प्रति भी है। तो मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी एकदम सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 और क्वेश्चन है हमारा The man who frame policies of a business institution is called। वो इंसान, वो व्यक्ति, ठीक है, जो एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज को फॉर्म करता है, उसे हम क्या कंसिडर करते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मैनेजर, दूसरा ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटर, तीसरा ऑप्शन एम्प्लॉई और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मैन हु फ्रेम्स पॉलिसीज ऑफ अ बिजनेस इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटर। वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है जिसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है और एडमिनिस्ट्रेशन के काम में फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज आती है। ऑप्शन बी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन है हमारा द मैन हु एग्जीक्यूट्स द पॉलिसीज formulated by the administration in order to achieve the objectives to the enterprise is called। उस व्यक्ति को क्या कंसिडर किया जाता है, उस इंसान को क्या कंसिडर किया जाता है जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाई गई पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करवाता है ताकि एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा ऑप्शन एम्प्लॉई, तीसरा ऑप्शन मैनेजर और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मैनेजर। मैनेजर ही वो इंसान होता है, वो व्यक्ति होता है जो एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा बनाई गई पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कराता है ताकि एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 और क्वेश्चन है हमारा यूजुअली अ मैनेजर इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ। यूजुअली एक मैनेजर कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 5 ईयर्स के लिए किया जाता है, दूसरा ऑप्शन 2 ईयर्स के लिए किया जाता है, तीसरा ऑप्शन 3 ईयर्स के लिए किया जाता है या चौथा ऑप्शन 6 ईयर्स के लिए किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है यूजुअली मैनेजर इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ ऑप्शन ए 5 ईयर्स। 5 साल के लिए एक मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 और क्वेश्चन है हमारा हु इज अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ मैनेजर। इन चारों में से कौन सा वो इंसान है जिसे पोस्ट ऑफ मैनेजर अपॉइंट किया जाता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन एन इंडिविजुअल, दूसरा ऑप्शन अ पार्टनरशिप फर्म, तीसरा ऑप्शन अ कंपनी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एन इंडिविजुअल। क्वेश्चन था हु इज अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ मैनेजर, तो एन इंडिविजुअल इज अपॉइंटेड ऑन द पोस्ट ऑफ मैनेजर। आप एक फर्म को मैनेजर नहीं बना सकते, एक कंपनी को मैनेजर नहीं बना सकते, नन ऑफ दीज की तो बात ही छोड़ दीजिए, ऑप्शन ए एकदम सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, और क्वेश्चन है हमारा थ्रू हुम डज द मैनेजर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एम्प्लॉइज। इन चारों में से किसकी मदद से एक मैनेजर अपने एम्प्लॉइज के ऊपर कंट्रोल स्थापित करता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, दूसरा ऑप्शन सुपरवाइजर, तीसरा ऑप्शन प्रोप्राइटर और चौथा ऑप्शन एम्प्लॉय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है थ्रू हुम डज द मैनेजर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एम्प्लॉइज इज ऑप्शन बी सुपरवाइजर। सुपरवाइजर की मदद से एक मैनेजर सारे के सारे एम्प्लॉइज के ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन है हमारा अ सिंगल पर्सन कैन बी अपॉइंटेड मैनेजर इन, ठीक है, अ सिंगल पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज मैनेजर इन, ठीक है, कितनी जगह पे एक सिंगल इंसान को आप मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 2 कंपनीज में आप एक इंसान को मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन 5 कंपनीज, तीसरा ऑप्शन 3 कंपनीज और चौथा ऑप्शन एनी ऑफ द कंपनीज, एनी नंबर ऑफ कंपनीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ सिंगल पर्सन कैन बी अपॉइंटेड मैनेजर इन 2 कंपनीज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एक इंडिविजुअल को आप ज्यादा से ज्यादा 2 कंपनी में मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, और क्वेश्चन है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजर ऑफ अ कंपनी शुड नॉट एक्सीड। एक मैनेजर का जो रेम्यूनरेशन है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 2% ऑफ नेट प्रॉफिट, दूसरा ऑप्शन 1% ऑफ नेट प्रॉफिट, तीसरा ऑप्शन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट और चौथा ऑप्शन 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है रेम्यूनरेशन ऑफ अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। कंपनी जितना भी अर्न करती है एज अ नेट प्रॉफिट, उसका 5% से ज्यादा रेम्यूनरेशन नहीं होना चाहिए एक मैनेजर का। मतलब इनकम एक हिसाब से सैलरी बोल सकते हैं या फीस बोल सकते हैं एज अ रेम्यूनरेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, और क्वेश्चन है हमारा अ सक्सेसफुल मैनेजर शुड पोजेसेस। एक सक्सेसफुल मैनेजर इनमें से क्या पोजेस करेगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, मतलब एक क्वालिटी की बात हो रही है, पहला ऑप्शन फिजिकल एंड मेंटल वेगर। देखिए इसका मतलब ये होता है फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल गुड हेल्थ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इमोशनल स्टेबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है कमांड ओवर ह्यूमन और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ सक्सेसफुल मैनेजर शुड पोजेसेस ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी क्वालिटीज एक सक्सेसफुल मैनेजर पोजेस करता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, और क्वेश्चन है हमारा विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑफिस। इनमें से क्या बिजनेस ऑफिस का फंक्शन नहीं है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन रिसीट ऑफ लेटर्स, दूसरा ऑप्शन डिस्पैच ऑफ लेटर, तीसरा ऑप्शन फाइलिंग और चौथा ऑप्शन डिसीजन मेकिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिजनेस के ऑफिस का डिसीजन मेकिंग फंक्शन नहीं होता। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। बिजनेस ऑफिस ये काम नहीं करता, ये काम मैनेजमेंट का होता है। बाकी रिसीट ऑफ लेटर्स बिजनेस ऑफिस का काम होता है, डिस्पैच ऑफ लेटर्स बिजनेस ऑफिस का काम होता है, फाइलिंग बिजनेस ऑफिस का काम होता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑफिस, इट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, और क्वेश्चन है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस ऑफिस इज। जो डिपार्टमेंट, इन चारों में से कौन सा बिजनेस ऑफिस का डिपार्टमेंट है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, दूसरा ऑप्शन कैश डिपार्टमेंट, तीसरा ऑप्शन करेस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के दिए गए तीनों डिपार्टमेंट्स बिजनेस ऑफिस के डिपार्टमेंट हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, और क्वेश्चन है हमारा विच डिपार्टमेंट डज द वर्क ऑफ प्लानिंग। इन चारों में से कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो प्लानिंग का काम करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सेल्स डिपार्टमेंट, दूसरा ऑप्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट, तीसरा ऑप्शन इंक्वायरी डिपार्टमेंट और चौथा ऑप्शन अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन
B, planning department. Planning department does the work of planning. Option B is the correct answer for the given question. I just hope and believe कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहे होंगे. अगर वीडियो पसंद आए, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच. हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस.